एसएचओ साहब बदतमीजी करते हैं। इनफैक्ट मेरे पास वीडियो भी है। गलत हुआ है तो उसकी वीडियो लेकर आओ, अनिश्चित काल तक रहेगा। और असली बात ये है कि हम अब सभी इस मुद्दे को लेकर के आगे तक लड़ाई लड़ने के मूड से बैठे। क्या आप छुट्टी काट के आइए, आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। जब तक इन एसएचओ साहब को यहाँ से नहीं हटा दिया जाता। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो कुछ महीने पहले सागरपुर थाना में एक मामला आया था। एक महिला जो है वो अपनी शिकायत करने के लिए पहुंची थी और यहाँ पर वकीलों ने अपना धरना दिया था, इंसाफ की मांग की थी और सागरपुर थाना एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया था। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद जो है वो दोबारा इस थाने में आ जाते हैं। इसी चीज़ का विरोध करने के लिए यहाँ पर जो वकील हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण। तो वकीलों से ही बात करते हैं कि क्या मांग जो है वो कर रहे हैं इस सारे मामले को लेकर। सागरपुर थाना के बाहर आप देख सकते हैं कि वकील जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं और लगातार नारेबाजी करते हुए आपको नज़र आएंगे। सड़क पर गद्दे बिछे हुए आपको नज़र आएंगे। तो वकीलों ने ऐलान किया है कि जब तक जो सागरपुर एसएचओ है, जिनकी दोबारा बहाली हुई है एक केस के लिए, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया था, जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा तब तक वो इसी तरह से अपना आंदोलन जारी रखेंगे और सागरपुर थाने के बाहर जो है वो धरने पर बैठे रहेंगे। तो देख सकते हैं जो वकील हैं वो नारेबाजी करते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे। लीगल असिस्टेंस ना ले और उसकी कंप्लेंट को दबाना, इस चीज़ से जुड़ा हुआ मैटर है। जिसके बाद एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर दिल्ली पुलिस के सागरपुर के एसएचओ राजकुमार और 2 महिला पुलिसकर्मी वकीलों को गंदी गंदी गालियां देते दिखाई दिए थे, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि 751 में वकील को बंद कर दो, 751 में इस अटेम्प्टेड रेप विक्टिम को बंद कर दो। और एसएचओ ने इसमें ये भी बोला कि जी अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसकी वीडियो लेकर आओ और उसके बाद मैं एक्शन लूंगा, अदरवाइज थाने में मत घुस जाना। थाने में घुसोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वकीलों को भी धमकी दी गई थी। वकीलों को तो ये तक बोला इन्होंने कि जी अगर हमारा संतरी चाले तो हम थाने के अंदर नहीं घुसने देंगे। लेकिन ये बात बताने की ज़रूरत है कि आपका संतरी चाले चाहे कोई चाले, हम आपसे मिलने भी आएंगे, आपके थाने में भी आएंगे, लेकिन कानून के दायरे के अंदर रह करके काम करेंगे। और यही आपको भी समझने की ज़रूरत है। अगर आप वकील को थाने के अंदर घुसने से रोकोगे तो कोर्ट में आपको भी आना है। अगर आप वकीलों के साथ मार पिटाई करोगे तो मार पिटाई वकील भी कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ तक चीज़ें नहीं जाने दीजिए। आप चीज़ों को जितने प्यार से, जितना समन्वय से हो सकती है उतने चीज़ें करें। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करें, यही हमारा मुद्दा है। इसके अलावा हमारा मुद्दा कुछ नहीं है। आज आप लोग बैठे हैं, कितने बजे से यहाँ पर बैठे हैं और क्या अधिकारियों से मुलाकात हो पाई? नमस्कार साथी। अधिकारी अपने आप आ रहे हैं, अधिकारी आ जाएंगे, अधिकारी कहीं नहीं गए हैं, लेकिन भागे तो सिर्फ यहाँ से एसएचओ आ गए हैं। आप ये देखिए कि इन वकील भाइयों की इतनी ताकत है कि अभी तो हमने बात करनी स्टार्ट नहीं करी है, उससे पहले एसएचओ यहाँ से भाग गए। और आप ये देखिए कि डीसीपी साउथ वेस्ट का ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अंदर मल्टीपल ऑफिसर्स का तबादले यहाँ से कर दिए गए। इसी के अंदर लगभग 22 ऐसे ऑफिसर हैं जिनको सागरपुर थाने से तबादला कर दिया गया। लेकिन आप ये देखिए 18 मार्च का जिस काले ऑर्डर से सबको यहाँ से हटा दिया गया, लेकिन ऐसे ऑफिसर जो इतने गैर जिम्मेदार हैं, इतने ज्यादा बदतमीजी करते हैं, वो उन ऑफिसर की बहाली करके वापस सागरपुर में बिठा दिया। कौन कौन है इनके नाम मालूम? ये सब चीजें चल रही हैं। आप ये देखिए डीसीपी के ऑर्डर के हैं ये तो। और जो इंटरनल इंक्वायरी हुई, जिस इंटरनल इंक्वायरी को प्राइमरी रख करके इंटरनल इंक्वायरी में एसएचओ को बहाली दी गई और विजिलेंस की इंक्वायरी को साइड में पटक दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आगे बढ़ाना। उसके बाद आप ये देखिए एसएचओ यहाँ पे बैठे हैं वापस, और एसएचओ को बैठाने का जो ये ऑर्डर है एक तरीके का ऐसा है, पहले लाइन हाजिर करो यानी छुट्टी पे भेज दो और फिर से बिठा दो ताकि फिर से हौसला आ जाए, फिर से किसी वकील को गाली दे दो, फिर से किसी अटेम्प्टेड रेप विक्टिम से आप वीडियो मांग लो। सोचने वाली बात यह है कि आप कानून से बंधे हैं, हम कानून से बंधे हैं, लेकिन कानून का पालन आप नहीं करना जान रहे। आप खाकी वर्दी पहन करके अपने आप को गुंडा मान बैठे हैं। आप अपने आप को ये सोचते हैं कि कोई जवाब मांगने आएगा तो उनको हम तोड़ मरोड़ देंगे, आप उनकी आवाज़ें दबा देंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ये वकीलों की आवाज़ें दबती नहीं है, जितना आप दबाने की कोशिश करोगे ये उतनी उठती है और ये दूर तक जाती है। आप लोगों का प्रदर्शन कितने दिन तक रहेगा अगर लोग नहीं चीजें सुलझती हैं? हमारा प्रदर्शन तो चलता रहेगा, ये अनिश्चित काल तक रहेगा। और असली बात ये है कि हम अपनी लड़ाई कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, हम रिट के माध्यम से भी लड़ रहे हैं। हमें कानून प्रशासन और न्याय प्रणाली पे भी इतना भरोसा है कि जो फैसला इनके सीनियर ऑफिसर लिखते वक्त सोच नहीं रहे हैं कि ये फैसला लिखा जाना चाहिए,
इनकी कलम तोड़ने का काम दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस करेंगे, न्याय प्रणाली करेगी और इनको जो सज़ा बनती है इनके खिलाफ वो इनके खिलाफ ऑर्डर पास होंगे। कौन कौन सी बार आप इसमें शामिल है प्रोटेस्ट में? एक्चुअल में ये सिर्फ एक बार का मैटर नहीं है, ये वकीलों से जुड़ा मैटर है। ये दिल्ली नहीं, दिल्ली के अलग और भी राज्य हैं जहाँ पर ऐसी वकीलों के साथ दिल्ली पुलिस क्लैश कर रही है या उनके राज्यों की पुलिस क्लैश कर रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वकीलों से जुड़ा मैटर है। तो इसमें जो एक तरीके से समर्थन है वो दिल्ली की सारी जिला अदालत का भी है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ वकील हैं, उनसे भी हमारी बात हुई, हाई कोर्ट के भी हमारे साथी हैं, बहुत लोग साथ हैं। तो मेरा ऐसे इंडिविजुअली किसी का कहना गलत बात होगी। मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली की जो जितनी भी कौम है वकीलों की, ये सभी लोग साथ हैं। और आप ये देख भी रहे होंगे यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, ये सभी अलग अलग कोर्ट के भाई बैठे हैं, मेरे बहनें बैठी हैं हमारी, और हम सभी इस मुद्दे को लेकर के आगे तक लड़ाई लड़ने के मूड से बैठे हैं। जी कि ये सब कंट्रोल कर लिया गया था और कंट्रोल करने की नीयत से ये अपने आप में एक आई वॉश था। सिर्फ धोखा देने का काम किया है प्रशासन ने, सरकार ने और एसएचओ समेत जितने भी लोग थे। ये इनकी आपसी रजामंदी से की गई कार्रवाई थी जो कि अब फीकी पड़ती नज़र आ रही है। इन्होंने जो भी किया ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, छलावा था। और अब सब कुछ क्लियर है कि ये लोग जानबूझ करके ऊपर से ही निहित तरीके से सारा कुछ करते आ रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो एक एसएचओ की इतनी को भी इसमें मान रहे हैं। निश्चित तौर पे कमिश्नर साहब भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर एक एसएचओ की इतनी औकात हो गई कि उसको वापस उसी जगह पे और ऐसे प्रकरण के बाद बहाल किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत गलत है। और वो भी तब जब उसने अपने आप में संविधान के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हों, वो भी तब जब उसने खुद कानून के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हों, चाहे उन्होंने वकीलों को गाली दी हो। वकीलों को गाली देने का मतलब अपने आप में जुडिशरी को गाली देना है, क्योंकि बार और बेंच मिलकर के ही जुडिशरी का निर्माण करती हैं। तो इसलिए ये जो गाली दी गई है ये जुडिशरी को डायरेक्ट गाली गई है, और जुडिशरी को गाली दी गई है तो ये संविधान को गाली दी गई है। और संविधान को गाली दी तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो खुद गवर्नमेंट को गाली दे रहे हैं और गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदे इस बात को लिपापोती करके जनता को दूसरे तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही हैं, आप जो भी हैं, कानून नहीं है कहीं से कहीं तक भी, जंगल राज चलेगा। कुछ 2 दिन पहले की घटना है, उत्तम नगर में भी एक ऐसा ही वाकया समझ में आया जहाँ पे आपने भी देखा होगा पत्रकारों के साथ भी इन्होंने ये बदतमीजी की है। ये तो हर जगह हर किसी के साथ अब ऐसा करेंगे, मनमाने रूप से करेंगे, तो ये पुलिस नहीं, गुंडा है, गुंडा। और गुंडा सिर्फ और सिर्फ नेताओं के, प्रशासन के, सरकार के हाथ में कार्य करने वाली एक भाड़े के टट्टू के समान एक खाकी वर्दी खड़ी कर दी जा रही है, जो कि अपने आप में बहुत गलत है। अब इन सब के खिलाफ अगर कोई मजबूती से खड़ा है, सरकार के खिलाफ अपोजिशन लगभग खत्म हो चुका है, हम सब जानते हैं। अब अपोजिशन किसी सरकार को कोई नज़र आ रहा है तो हमें ऐसा लगता है वो काला कोट नज़र आ रहा है पूरे देश में। और पूरे देश में काले कोट पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग थानों में अलग अलग तरीके से राजधानी दिल्ली में देखते हैं प्रहार हो रहा है। अब आपने कहा राजधानी दिल्ली की बात, तो राजधानी दिल्ली में और बर्बरतापूर्ण तरीके से ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पूरे देश का सबसे मजबूत और एफिशिएंट और शिक्षित वकील अगर माना जाता है तो वो दिल्ली राजधानी का ही माना जाता है। और दिल्ली राजधानी के वकील के साथ ये जानबूझ करके बदतमीजी की जा रही है। एक तो काला कोट, ऊपर से दिल्ली वाला कोट, जिसके पास में मंत्रालय सबसे पास है, जिसके पास संसद सबसे पास है, जिसके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे पास है, जिसके पास हाई कोर्ट सबसे पास है, जिसके पास सारे के सारे कमीशंस, सारे के सारे आयोग सबसे पास है। तो ऐसे वाले काले कोट को, दिल्ली वाले कोर्ट को सबसे पहले शांत करो, सबसे पहले डरा धमका दो, इतना डरा धमका दो कि जनता की आवाज़ ये बन ही ना पाए। लेकिन अगर ये लड़ाई चलती रहेगी, आपको लगता है कि जनता को इस समय कहीं न कहीं परेशानी उपलब्ध होगी? हो ही रही है जनता के समाधान। अभी उस रेप पीड़िता का भी FIR लॉन्च नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम सबका ये सारा सिचुएशन बना है। उस रेप पीड़िता का ही अगर FIR लिख ली गई होती तो हो सकता है ये बातें किसी के सामने आती ही नहीं, हो सकता है यहाँ तक ये नौबत आती ही नहीं। ये सब जो गुंडागर्दी चल रही है, मनमानापन जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि ये इशारों पे चल रहा है, ऊपर बैठे कुछ आकाओं के। अब वो आका कौन है ये एक्सपोज होना बाकी है, हम वो एक्सपोज होने के लिए बैठे हैं। और हम जो भाई जितने भी आए हमारे कम्युनिटी के हैं, जो हम जितने भी व्यक्ति हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, हमारे छोटे बड़े बच्चे हैं, वो हम सब इसके लिए आए हैं। कोई हम यहाँ पर कोई नाटक करने नहीं आए, कोई हम यहाँ खुशी में नहीं आए, कोई हम बीजेपी, कांग्रेस, अदर पार्टी से नहीं आए। हमारी एक मेजॉरिटी है जिसको एडवोकेट, जिसको कानून की कड़ी कहा जाता है, और कानून की कड़ी का कोई सहारा लेगा तो उसको हम लोग सहारा देने के लिए दिन के तो क्या है, हम रात को भी सहारा, 2 बजे भी सहारा देते हैं हम उनको। पुलिस ये कह रही है कि सहारा ना बने।
सहारा हम पुलिस चाहती है कि जो ना उनको तो ये चाहते हैं कि कोर्ट कानून कचहरी सब कुछ हमें। पुलिस प्रशासन आपकी सुनेगा, पुलिस प्रशासन सुनेगा, कानून सुनेगा, गृह मंत्री सुनेगा, रक्षा मंत्री सुनेगा, नहीं सुनेगा तो ये जब तक चलेगा जब तक हमारी बात को नहीं माना जाएगा। हम सही बात को मनवा के रहते हैं। प्रोटेस्ट करने आए थे तो उसका कुछ पहले आए थे तो इन्होंने ड्रामा करके इनके जो आला अधिकारी हैं, जो इनके आका हैं, अधिकारी जो है ACP DCP एडिशनल CP जो हैं, वो आके उन्होंने हमें बरगलाने का काम किया और उन्होंने कहा कि आप कंप्लेंट दीजिए, हम इनको सस्पेंशन करते हैं। और इन्होंने क्या किया, उनकी तारीफ करके उनको इनाम दिया कि आप छुट्टी काट के आइए, आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। जो वकीलों के साथ बदतमीजी की, जो लेडीज़ है कि लेडीज़ की बदतमीजी नहीं सुन रही। मीडिया को लोग बदनाम करते हैं कि मीडिया बिका हुआ है, लेकिन आप जो आप चैनल माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप मध्यम चैनल है वो जो है ना अपनी सच्चाई पूरी दिखाएं। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, जो हमारे कोने में, हिंदुस्तान के पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जानी चाहिए कि वकील में कितनी एकता है। और वकील हमारा पर्सनल मैटर नहीं है। हमारे प्रवीण नारायण भाई हैं, ये मेहनत करते हैं, हम इनके लिए बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि इन्होंने कदम तो उठाया इस तरह का, और हम इनके साथ हैं, तन से मन से धन से, हम कुछ भी होगा हम इनके साथ रहेंगे। जो मामला यहाँ पर आया था उसमें 3 लोग शामिल थे, जिसमें कि 2 लेडी पुलिस आई हुई थी जिनका नाम है सुषमा एंड अंजू, और दूसरे हमारे SHO साहब हैं राजकुमार साहब, वो हैं, ये लोग शामिल थे। यहाँ पर लेडीज़ों के साथ बदतमीज़ी की जाती है, उनकी जो आवाज़ है वो उठने नहीं देते हैं, वकीलों को गालियाँ देते हैं, कहते हैं घुसने नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए ही आज हम इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और ये हम रोक कर रहेंगे। इनकी जो धांधागिरी है, गुंडागिरी है, ये हम यहाँ पर नहीं चलने देंगे। लगातार ये मामला सामने आता है कि महिला वकील हो या पुरुष वकील हो, उनके साथ पुलिस सही से बिहेव नहीं करती है, बदतमीजी करती है। मेरे साथ भी बदतमीजी करी है। मैं जब भी यहाँ पर कंप्लेंट देने आती हूँ मेरे साथ बदतमीजी की जाती है। SHO साहब बदतमीजी करते हैं। इनफैक्ट मेरे पास वीडियो भी है जिसमें SHO साहब ने मेरे साथ बदतमीजी करी हुई है। मेरी कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें, इनकी ये गुंडागिरी है, ये बहुत पहले से चलती चली आ रही है और इनकी गुंडागिरी हम निकाल कर रहेंगे। इसका समाधान क्या मानती है? समाधान ये है कि इनको यहाँ से हटाया जाए और यहाँ पर कोई ऐसा ऑफिसर अपॉइंट हो, कल को कोई ऐसा ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए जो लोगों की सुने, जो काम करे। यहाँ पर काम करने के पैसे दिए जाते हैं, गुंडागिरी के नहीं। गुंडागिरी नहीं चलेगी यहाँ पर। एग्जैक्टली। आपको नहीं लगता कि पुलिस को ट्रेनिंग, इस तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए सरकार? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि यहाँ पर जो हो रहा है सारी चीज़ें उन्हें देखनी चाहिए, पर सरकार तो अब कुछ कह नहीं सकते सर, उसके लिए मैं कुछ नहीं। थाने के बाहर पहुंचे, क्या मुद्दा है, किस वजह से आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सारे व्यक्ति? मुद्दा ये है कि एक रेप पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। उस दुर्व्यवहार होने के बाद जो भी पुलिस के ऑफिसर्स थे, सीनियर ऑफिसर्स, उन्होंने इस थाने के SHO को लाइन हाजिर किया था और 2 पुलिस जो महिला अधिकारी थी उनको भी सस्पेंड किया गया था। अभी ये जो नया ऑर्डर आया है कि जो SHO जिनको यहाँ से लाइन हाजिर किया गया था एज अ पनिशमेंट पोस्टिंग, उस रेप पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार के लिए और अधिवक्ताओं के बारे में, गलत बातें करने के बारे में, जिनको यहाँ से लाइन हाजिर किया गया था एज अ पनिशमेंट पोस्टेड, उनको दोबारा से इस थाने का SHO बना दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। वो अधिवक्ताओं के लिए भी गलत है और आम जनता के लिए भी गलत है। जो अधिकारी आम जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है उसी को दोबारा ऐसे SHO बना के इस थाने में लाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी करो, पुलिस स्वतंत्र है, पुलिस जो मर्जी अपनी मनमानी करेगी और आम जनता उस बारे में कुछ नहीं कर सकती। विजिलेंस इंक्वायरी चालू होने के बाद क्या दिल्ली पुलिस ने अपने थाने के जो SHO कमरे के अंदर CCTV लगा हुआ है, थाने के अंदर हर IO के कमरे में, थाने के बाहर जो CCTV लगा हुआ है, क्या वो विजिलेंस इंक्वायरी में दिया हुआ है? और अगर वो विजिलेंस इंक्वायरी में दिया हुआ और SHO किसी रेप पीड़िता के साथ साफ साफ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो उनको वापस कैसे रीइंस्टेट कर दिया जाता है इस थाने में? ये क्वेश्चन मार्क है, जो कि नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कब तक अब आपका प्रदर्शन जो है वो जारी? हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक इन SHO साहब को यहाँ से नहीं हटा दिया जाता। इस SHO को जब तक नहीं हटा जाता है ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी मांग यही है, जो गलती पे है, जो गिल्टी है, उसको हटाया जाए। अगर कोई आदमी गलती पे और गलत काम कर रहा है, उसको दोबारा से उसी थाने में SHO बनाने का मतलब है कि मनमानी चलती रहेगी। हम इस मनमानी के खिलाफ हैं। सारे वकीलों को आपने सुना, लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और जो SHO को बहाल किया गया उनको दोबारा हटाने की कहीं ना कहीं जो मांग है वो की जा रही है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सागरपुर।